बैक टू माई चैनल एंड आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं. बाइनरी ट्री मैक्स एंड पाथ सम. दिस इज अ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन. लीड कोड नंबर 124. क्वेश्चन को हार्ड मार्क किया हुआ है, बट जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा नो, दिस वॉज नॉट हार्ड मार्क्ड. हार्ड तो नहीं होना चाहिए था ये, और अगर ये भी हार्ड है तो मेरे हिसाब से जो डायमीटर ऑफ ट्री भी हमने किया था, जिसमें हम हाइट लेते हैं, लेफ़्ट सब ट्री की हाइट या राइट सब ट्री की हाइट, क्योंकि उसके अंदर भी हम मैक्सिमम डायमीटर ही निकालते हैं ना. बस यहाँ पे हम मैक्सिमम डायमीटर की जगह मैक्सिमम पाथ सम निकाल रहे हैं, तो दे वर क्वाइट सिमिलर. एक बार वो कोड दिखा देते हैं डायमीटर का. तो इसको तो इसने इजी मार्क कर दिया था. आप एक बार ध्यान से देखो इसको. डायमीटर में क्या कर रहे थे कि दो नोड्स के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो लेंथ है, तो इसमें भी तो हम यही कर रहे थे कि लेफ़्ट से और राइट से जो मैक्सिमम डेप्थ जो होगी, ये हाइट है राइट, मैक्सिमम डेप्थ या हाइट कुछ भी बोल लो, वो अगर हम मैक्स निकाल रहे हैं तो लेफ़्ट से मैक्स और राइट से मैक्स, जैसे 2 है तो 4 और 5 उसके लेफ़्ट और राइट होंगे. बट अगर हमें 1 तक ये कंसिडर करना है तो हमें हाइट रिटर्न करनी होगी. तो एग्जैक्टली सिमिलर चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं. तो ये इसने इजी मार्क किया हुआ था, ये इसने हार्ड मार्क किया हुआ था. कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट देख लेते हैं कैसे करना है. सिमिलर है, एग्जैक्ट सेम ही समझ लो. तो हमें मैक्सिमम पाथ सम देना है. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. तो मैक्सिमम पाथ सम के अंदर हमें दो चीज़ें, कोई भी क्वेश्चन है ट्रीज़ का, दो चीज़ें कंसिडर करनी है. कंट्रीब्यूशन ऑफ नोड टू रूट, और सेकंड करना है कंट्रीब्यूशन ऑफ, ये समझाऊंगी कैसे, कंट्रीब्यूशन ऑफ नोड टू इटसेल्फ या टू आंसर. ठीक है. और ये दोनों चीज़ें अगर आप सोच लो कि बहुत ही इजी हो जाएगा क्वेश्चन. डायमीटर वाला हो ये, वो बहुत इजी हो जाएंगे. ठीक है. तो ये देखो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. तो अब 2 से कंसिडर करते हैं, लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रिकर्सिव इज़ ऑलवेज DFS. वो लीफ नोड पे ही जाएगा सबसे पहले, और लीफ नोड को ही वो सबसे पहले प्रोसेस करेगा, क्योंकि वो स्टैक यूज़ करते हैं. स्टैक इज़ ऑलवेज DFS. BFS इज़ क्यू. तो कंट्रीब्यूशन ऑफ नोड टू रूट, तो ये 2 का 1 होने में मैक्सिमम पाथ सम में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? या तो इसके खुद का सम, और अगर इसके मल्टीपल पाथ्स हैं तो इसका वो वाला पाथ, ये या ये, जो कि मैक्सिमम पाथ सम दे रहा है, मैक्सिमम पाथ सम दे रहा है. ठीक है. क्योंकि वही हमें रूट तक पहुंचाना चाहिए. ऑब्वियसली है ना, दोनों बन गए, दोनों डाल दिए तो ये उसके पाथ में थोड़ी आएगा, फिर वो तो 2 का पाथ हो जाएगा. बट अगर 1 तक हमें कंट्रीब्यूशन रूट तक देखना है तो वो इसका सिर्फ 1 पाथ होगा, वो 1 पाथ मैक्सिमम पाथ सम वाला पाथ होगा. ठीक है. 3 क्या देगा रूट को कंट्रीब्यूशन? सेम, उसका मैक्सिमम पाथ सम वाला. क्योंकि 1 अगर किसी के साथ बनाएगा ना, नीचे जाएगा तो वो एक ही साइड जा सकता है. और वो कौन सी साइड जाना चाहिए? ऑब्वियसली जहाँ पे मैक्सिमम पाथ सम है. और 3 की साइड पे वो एक ही साइड जा सकता है. तो अगर 1 कहीं पे है तो उसको लेफ़्ट और राइट के मैक्सिमम पाथ सम वाले ही चाहिए. सपोज क्वेश्चन में ये है कि भाई रूट उस पाथ में ना आए तो भी चलेगा. तो कंट्रीब्यूशन ऑफ नोड टू आंसर क्या होगा, कि 2 का खुद को आंसर क्या होगा, कि इसके लेफ़्ट और राइट को मिला के कौन सा सम मैक्स बन रहा है. ठीक है. 3 का लेफ़्ट और राइट को मिला के कौन सा पाथ सम बन रहा है. तो 1 2 3 में अगर हम देखें तो 2 का खुद का कंट्रीब्यूशन, खुद का आंसर में कंट्रीब्यूशन, मतलब इसका खुद का सब ट्री का मैक्सिमम पाथ सम 2 ही होगा, क्योंकि लेफ्ट सब चाइल्ड राइट सब चाइल्ड है नहीं. इसका भी 3 ही होगा. बट ये अगर 1 को इसको भेजना होगा, इसको मैक्सिमम पाथ सम वाला भेजना होगा, कोई तो इसके सब ट्री में चाइल्ड है ही नहीं, तो ये खुद को ही भेजेगा, तो ये 2 को ही भेजेगा और ये भी 3 को ही भेजेगा. तो इसके अंदर 1 को ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 आंसर 6 आ जाएगा. सो वी हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ नोड टू रूट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ नोड टू आंसर. ओके, देयर आर 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. अब डायमीटर वाला एक बार फिर समझते हैं. कितनी भी नोड्स हैं, अगर रूट को उसमें ऐड करना है नोड में, तो लेफ़्ट से मैक्स हाइट और राइट से मैक्स हाइट लेके तो नोड को ऐड करके +1 करके आंसर आ जाएगा, है ना. बट अगर वो अपना खुद का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, बस सिर्फ अपना खुद का कंट्रीब्यूशन देखेंगे,
तो लेफ़्ट और राइट +1 करके आंसर आ जाएगा। लेफ़्ट और राइट +1 करके आंसर आ जाएगा। दोबारा दिखाते हैं एक बार कि लेफ़्ट और राइट को ऐड करके ये आंसर आ रहा है डायमीटर वाले का। और अगर हमें ऊपर भेजना है तो हाइट हमें भेजनी पड़ेगी, ठीक है, उसके अंदर हमें मैक्स भेजनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप देखो +1 क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें नंबर ऑफ़ नोट्स नहीं निकालनी है इसलिए नहीं कर रहे हैं। हमें 2 को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 to 5 में मैक्सिमम डायमीटर 2 ही है, क्योंकि डायमीटर में वी ऑलवेज ऐड द एजेस एंड नॉट द नोट्स। तो लेफ़्ट प्लस राइट विच इज़ 1 + 1 आंसर इज़ 2, वी डू नॉट हैव टू ऐड 1। ये 1 प्लस तब करते हैं जब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोट्स निकालने होते हैं। यहाँ पे डायमीटर निकालना है विच इज़ ओनली द एजेस, तो ये कर दिया। ऊपर क्या भेजेंगे, ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ हाइट भेजेंगे, तो 1 + 2 दोनों होगा क्योंकि एक नोड ये भी है और एक नोड ये भी है। तो ये हम, तो दिस इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आंसर, बट दिस इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रूट, ठीक है। एक बार इसको एग्जैक्ट कॉपी करके मैं आपको दिखाती हूँ कि सारे क्वेश्चन सेम तरीके से कैसे सॉल्व हो जाएंगे। देखो, ठीक है, इस फंक्शन का नाम बस मैं बदल देती हूँ और आप देखो इसी में चेंजेस करेंगे, ठीक है। और डायमीटर, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं तो मिनिमम से स्टार्ट करेंगे। डायमीटर नहीं है वैसे, मैक्सिमम सम है, मैं बस चेंजेस करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। रूट अगर नल हुआ तो मैक्सिमम पाथ सम तो 0 हो ही जाएगा। चलो नाम बदल देते हैं, हेल्पर रख लेते हैं इसको और इसको भी हेल्पर रख लेते हैं। तो अगर रूट 0 हुआ तो मैक्सिमम पाथ सम का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। क्या ही पाथ सम निकालेंगे, लेफ़्ट हेल्पर से कॉल करके और राइट हेल्पर से कॉल कर लेंगे। डायमीटर की जगह आंसर मैक्सिमम रख लेते हैं, तो मैक्स ही रख लो इसको। ओके, तो लेफ़्ट का सम आ जाएगा यहाँ से और राइट का मैक्सिमम सम आ जाएगा, ठीक है। डेप्थ नहीं है, ये हटाओ इसे, ठीक है। लेफ़्ट का सम आ गया और राइट का सम आ गया। उसके बाद मैक्सी कैसे निकलेगा, मैक्स ऑफ मैक्सी, और लेफ़्ट प्लस राइट नहीं निकलेगा। इस बार आप देखो क्या कैसे निकलेगा, खुद का कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा। लेफ़्ट का सम आ गया, राइट का सम आ गया, तो उसके अंदर नोट डाल देंगे, बस नोट को ऐड कर देंगे, ऐसे ही तो निकलेगा। ये है आंसर में कंट्रीब्यूशन, जो कि है रूट की वैल्यू उसके अंदर डाल देंगे और लेफ़्ट और राइट को भी डाल देंगे। ऐसे ये आंसर टू कंट्रीब्यूशन टू आंसर निकलेगा, क्योंकि आंसर है ना, मैक्सी ही आंसर है। लेकिन हम रिटर्न क्या करेंगे, रूट को। कंट्रीब्यूशन टू रूट का क्या मतलब है, जो हम रिकर्सिव कॉल से रिटर्न कर रहे हैं, दैट इज़ कंट्रीब्यूशन टू रूट। वो हम सिर्फ मैक्सिमम एक ही रिटर्न करेंगे ना, मैक्सिमम सम तो पूरा हो जाएगा, बट उस नोड का जो कंट्रीब्यूशन आंसर पर रिटर्न क्या करेंगे, सिर्फ एक ही रिटर्न करेंगे, तभी तो नोड उस पर बना पाएगा ना पाथ। तो रिटर्न हम क्या करेंगे, एक ही करेंगे, विच इज़ मैक्स ऑफ लेफ़्ट और राइट, और उसके अंदर नोड को भी तो डालना है, रूट वैल्यू प्लस मैक्स ऑफ लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है। क्योंकि अगर लेफ़्ट का सम ज़्यादा है तो लेफ़्ट और रूट को, ठीक है। एक सेकेंड, ये हमारा रूट है, ये हमारा रूट है, ये लेफ़्ट सम है जो रिकर्सिव कॉल से आ रहा है, ये राइट सम है। रिटर्न कौन सा ऊपर करेंगे कि या तो ये रिटर्न करेंगे या ये रिटर्न करेंगे, है ना। अगर रूट नेगेटिव हो गया तो बताओ क्या करेंगे, रूट नेगेटिव हो गया तो फिर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो आ ही नहीं सकता। चलो ठीक है, ऐड करने के बाद अगर कुछ पॉजिटिव रहता है तो ले लेंगे। सो सी दिस वर्कड, बट दिस विल नॉट वर्क इन सम केसेस। फॉर एग्जाम्पल 1 पेन और इसका सम -2 था, इसका -3 था, ये रूट को जा रहा था 4 पे और ये 6 पे, तो आंसर क्या होना चाहिए था, आंसर तो बस इतना ही होना चाहिए था। बट अभी क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम पाथ सम। तो -2 और -3 में से कौन सा है मैक्सिमम, 1 के लिए ना, 1 के लिए मैक्सिमम -2 और -3 से कौन सा है, -2 है, तो -2 रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न क्या कर रहे हैं हम इससे, -2 + 1 जो कि हो गया है -1, तो यहाँ से -1 रिटर्न होगा, यहाँ से 6 रिटर्न होगा, तो आंसर आ जाएगा -1 + 4 6 विच इज़ 9।
10 होना चाहिए था जबकि आंसर। तो हम क्या करेंगे, जो भी अगर नेगेटिव सम्स आ रहे हैं उनको इग्नोर कर दो, उनको 0 ले लो, मतलब ये तो आएंगे ही नहीं हमारे पास में, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। कि वो तो प्रॉब्लम, वो लेफ़्ट वाला तो हम ले नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर वो नेगेटिव है तो 0 ले लो आंसर वो, ये तो हमारे में आ ही नहीं रहे हैं, वो हम इग्नोर कर रहे हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन, लाइक दिस इज सो मच रिलेटेड टू डायमीटर। सो ये रन हो गया, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, बट हमें कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि डायमीटर वाला सेम कॉन्सेप्ट है, कंट्रीब्यूशन टू आंसर, कंट्रीब्यूशन टू रूट। कंट्रीब्यूशन टू आंसर क्या होगा, जो मैक्सिमम चीज़ हम निकाले उसका कंट्रीब्यूशन, लेकिन रूट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, जो रिकर्सिव कॉल रिटर्न करेगी वही तो रूट के पास जाएगा, वही उसका कंट्रीब्यूशन होगा। वो डायमीटर वाले केस में वो हाइट रिटर्न कर देता मैक्स लेफ्ट या राइट की, क्योंकि वही तो रूट तक जाएगी ना, एक ही तो पाथ जाएगा, यहाँ पे एक ही तो पाथ जाएगा, बट डायमीटर में लेफ्ट और राइट को ऐड करके लेंगे। कहाँ गया डायमीटर वाला सवाल, यही तो जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ पे दोनों को ऐड करके डायमीटर ले लेंगे, सेम यही तो जाएगा, यहाँ पे वो यू वाला पूरा चला जाएगा, पूरा डायमीटर उस नोड से चला जाएगा, बट ऊपर क्या जाएगा, जो एक पर्टिकुलर पाथ है जिस पे मैक्सिमम सब है, ठीक है। पता नहीं ये हार्ड क्यों है और ये ईजी क्यों है, ठीक है, दिस यू कैन फिगर आउट। थैंक यू।